अस्सलामुअलैकुम। धोरण 8 विषय हिंदी, लेसन नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो जीवनी है अ, सुनीता विलियम्स की, तो डॉक्टर कोकिला पारेख ने उनके बारे में यहाँ पर जीवनी उनकी लिखी है कि किस तरह उन्होंने बचपन में पढ़ाई की, मेहनत की और मुक्त वातावरण में पली बड़ी है। और ख़ुद कोकिला पारेख जो है वो एमए एमफिल है और पीएचडी उन्होंने किया है और अभी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ में रीडर के रूप में काम कर रही है। लेसन हमने आगे देख चुके हैं कि सुनीता विलियम्स से उनके माता पिता जो है वो भारत के, यानी पिता भारत के हैं और माता जो है उर्सबाइरी वो अमेरिका की है। इसी तरह उनकी शादी हुई और उसके बाद जो है वो अमेरिका सदा के लिए चले गए। आगे हम देखेंगे। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, यानी नासा के काम के लिए उन्हें काम सौंपा गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, यानी उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। कड़े परीक्षण के बाद, यानी बहुत मेहनत के बाद, सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। यानी एक वीडियो मैं इसके बाद और डालूँगी, जो जो है नेट से वीडियो है, पूरी अंतरिक्ष की है कि किस तरह जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर जाते हैं तो खाने पीने से लेकर उन्हें सोने बैठने में और काम करने में कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो वीडियो में अपलोड करूँगी इसके बाद, ये वीडियो के बाद। तो आपको समझने में, जो आगे मैं समझाऊंगी उसे समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ज़िंदगी, जैसे अभी हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं, तो हमारी मांसपेशियाँ जो है वो मजबूत रहती है, पर स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। खाने पीने से लेकर हर चीज़ में उन्हें कठिनाई पड़ती है। यहाँ तक कि जब वो स्पेस का उनका काम हो जाने के बाद जब वो ज़मीन पर, धरती पर आते हैं तो वो खड़े भी नहीं रह पाते। उनको खड़े रहने के लिए भी काफ़ी वक्त निकल जाता है। तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखना। लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने से दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग तैयार होने में समय लगता है, क्योंकि वहाँ जाते तो वो पाँव जैसे ऊपर नीचे करते तो हवा में उड़ते हैं और यहाँ पर जैसे हम ज़मीन पे तो वो वज़न वहाँ कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो उनके पाँव ज़मीन पर भी नहीं रुकते, तो आप वीडियो में देखोगे कि कैसा बता रहे हैं। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण, यानी अंतरिक्ष की जो इन्होंने ट्रेनिंग लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक टेक्निक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक शिक्षण में सहायता प्रदान की। यानी इन्होंने गोताखोरी यानी स्विमिंग भी की, तो वो जो है, और इसी तरह भारहीनता वाला जो इन्होंने काम किया उसमें इनकी जो है वहाँ पर ये काम आया, स्पेस वॉक का भी प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना, यानी कैसी कैसी कठिनाइयाँ और मुश्किल आती है वो बताया। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुके थे। यानी अंतरिक्ष में हम जाते हैं तो पूरा ऐसा नहीं कि अब 10 15 20 जन ऊपर गए, और वो मशीनों के साथ काम करना पड़ता है और 2 4 व्यक्ति है या 4 5 वैज्ञानिक है, उनकी टीम होती है पूरी कि किस तरह कार्य करना है। ठीक है, तो इनके जो मानसिक रूप से भी ये लोग तैयारी करते हैं। सुनीता पूरी तैयार
तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। यानी पानी के अंदर रही, क्यों रही, तो उसका भी एक कारण है, रीज़न है कि जो भारहीनता है वो अपने शरीर पर, पानी जब हमारे पूरे, हम जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो पानी का बहाव, दबाव जो है हमारे शरीर पर होता है, तो इस तरह का दबाव हवा का होता है, वो भी ऊपर रहता है। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। यानी उन्होंने ट्रेनिंग कितने साल के लिए? 8 साल। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद, यानी इनको डिस्कवरी के अंदर शामिल किया गया। 10 दिसंबर 2007 एटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। यानी 10 दिसंबर को एटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता कहाँ पहुंची? यान से भेजा गया सुनीता को स्पेस में। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यानी कितने वक्त लगा इनको? 10 से 7, यानी 7 दिन के उसका जो रनिंग है उसमें 7 दिन में वो चहलकदमी की, यानी वहाँ पर अंतरिक्ष में उन्होंने कदम रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 2,77,044 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। यानी पृथ्वी के प्रतिदिन कितने चक्कर काटता था? तो 15.7 चक्कर। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। यानी जब वो ऊपर गए, अंतरिक्ष में गए, तो उन्होंने 2,967 चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, यानी 29 घंटे 17 मिनट का उन्होंने स्पेस वॉक किया, यानी आसमान जो है इस अंतरिक्ष में वो चली, तो उसमें रिकॉर्ड उनका बना। इसलिए 1 अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैन्योन लूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी इनके पहले कौन थी? तो सैन्योन लूसिक थी, उसका रिकॉर्ड क्या था? तो 42 किलोमीटर का सफ़र जो इन्होंने काटा था, 188 दिन था, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। यानी 6 महीने वो स्पेस में रह कर रहे ताकि वो सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। यानी स्पेस वॉक में वो 6 महीने रही और वहाँ पर क्या करना ज़रूरी है? तो व्यायाम, कसरत करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो शरीर की मांसपेशियाँ वो बनी रहे, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिलिंग चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्री में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से ख़त्म होना, मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। आप वीडियो में देखेंगे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह वो खाते हैं, किस तरह वो लेटरिन जो है वो करते हैं और किस तरह वो वहाँ से यहाँ लाते हैं। हर चीज़ की इसके अंदर बिल्कुल जानकारी दी है कि आपको पूरा अच्छे तरीके से इसे पार्ट समझ में आ जाए।
सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेसिस जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान का कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यानी जो जो सैंपल जो जो काम इन्होंने किया वो सब वैज्ञानिक तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और ये अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। यानी अंतरिक्ष में काम करना बहुत अच्छा है। यहाँ पर जैसे हिंदू मुस्लिम या तेरा मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ हम धरती पर क्यों ऐसे विवादों पर पड़े हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यानी हमने भारत, पाकिस्तान, जापान ऐसा सीमा बांट दिए, पर ऊपर से अंतरिक्ष से देखने से ऐसा कुछ हमें पता नहीं चलता। यहाँ सिर्फ दिखता है तो हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। यानी ऊपर से नीचे देख रहे तो ग्रीन दिख रहा है, जो जहाँ जहाँ हरियाली है वो, और जहाँ जहाँ सागर है, महासागर है, तो वो कैसे दिख रहे हैं, आसमानी रंग के। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। यानी ये सीन बहुत अच्छा था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। अब पहला जब गया था अंतरिक्ष यात्रा, उसमें कौन थी, कल्पना चावला, तो वो लगभग 16 सेकंड की दूरी पर वो ब्लास्ट हो गया था और जितने भी अंदर वैज्ञानिक अंतरिक्ष जो थे वो सब मर गए थे। यहाँ पर जो है वो 7 ये लोग गए थे अंतरिक्ष यात्री और जो है वो वापस भी आए। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 12 जून 2007 को हुई। यानी 30 दुश्मनियों और 3 महीने, ठीक है, 3 महीने और ऊपर 3 महीने, तो जैसे 6 महीने और ऊपर दिन इन्होंने निकाले। तो 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। ठीक है, हमने इसकी कहानी यानी इनकी जीवनी में हमने देखा कि इन्होंने घोड़े सवारी, स्लो वॉकिंग, ठीक है, अलग अलग धनुष विद्या जैसे इन्होंने महारत हासिल की। शब्दार्थ इसमें जो जो आए हैं और जो बाकी रह गए वो आप लिख लीजिए। मैंने आगे दिए था होमवर्क में, मुहावरे मैंने दिए थे, ठीक है। उसके बाद अभ्यास भी हो गया है। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये वाला भी आगे अपनों ने समझा लिया। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सके, आपका क्या मंतव्य है ना। अभी हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिला ना हो, ठीक है। यहाँ पर स्वाध्याय जो है हम लिख लेंगे, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर। और ये जो फोटो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है तो ये भारत की महिलाएं हैं, ठीक है। पहला है इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री रही, मल्लिका साराभाई, और ये नृत्य कथा में लाइए। इसी तरह सानिया मिर्ज़ा तो बैडमिंटन में, और कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थी वो, किरण बेदी ये IAS पुलिस ऑफिसर है, और PT ऊषा जो दौड़ में
प्रथम आती है वर्ल्ड रिकॉर्ड में। चित्र के आधार पर काव्य लिखे। फूल का चित्र दिया है, इसके आधार पर आप इसका काव्य यहाँ पर लिखेंगे। परिच्छेद को शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए, यानी सेम टू सेम देखकर अच्छे राइटिंग से आपको इसमें जो भी गलती हो वो निकाल कर अच्छे से लिखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ विराम चिन्ह या अल्प विराम का आपको लगता है वो वाला आपको लगाना है। और भाषा सज्जता वो वाला ये मैं बाकी रखती हूँ। नेक्स्ट पीरियड जो है लिंग परिवर्तन ले लेंगे। वैसे लिंग परिवर्तन तो हम लोग 5वीं छठी से, ठीक है, देख रहे हैं, पर इसमें थोड़े हार्ड वर्ड है वो आपको देखकर लिखना है। लिंग परिवर्तन, ठीक है। स्त्री पुल्लिंग जो नेता नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, ऐसे इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का ती अलग करने से स्वलिंग बनता है। ये हम बाकी रखते हैं, नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। नोट पूरी करना, कंप्लीट करके नोट जब चेक कराना हो तो साइन करवाना।